जी हाँ, विपक्ष ने आज जमकर हल्ला बोला सरकार पर और उनकी यही मांग थी कि जजेस की संपत्ति का ब्यौरा भी सार्वजनिक होना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कानून को बेहतर तरीके से जानते हैं, राजनीति को नजदीक से जानते हैं और लंबी पारी उनकी कानून के साथ रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राम जेठमलानी साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका और आपकी प्रतिक्रिया आज जो बहस राज्यसभा पर हुई या जो अभी आप सुन पा रहे थे, आपको क्या लगता है, क्या पब्लिक डोमेन में जजेस की प्रॉपर्टी का ब्यौरा आना चाहिए या नहीं? देखो बेटा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको जी कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो क्या करता। मैं अपनी इनकम जो भी मेरे से पूछे मैं उनको डिक्लेयर करता। सरकार हो, पॉलिटिकल अपोनेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, और जो भी मैं नई संपत्ति मेरे हाथ में आती है मैं उसको भी डिक्लेयर करने के लिए तैयार। मुझे ये डर कभी नहीं रहेगा कि पब्लिक के आदमी हैं, कोई शैतान आदमी पब्लिक में, कि वो मेरे को हैरान करेंगे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अपने को एक नागरिक समझता हूं और समझूंगा, और स्पेशल ट्रीटमेंट जजेस के लिए होना चाहिए, ये मैं उसकी कभी भी मांग नहीं करता। दूसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये उन दिनों में इनका तहरीक शुरू हुआ था जब मैं खुद लॉ मिनिस्टर था। आपको याद होगा कि मैंने अनाउंसमेंट किया था जब मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में था कि कोई भी आदमी 10 रुपया देके जो भी फाइल का इंस्पेक्शन चाहता है वो ले सकता है। मगर वो उसकी बड़ी अपोजिशन हुई, उसके बाद ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया। अभी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में उन्हें ट्रिब्यूनल ने ये फैसला किया है कि जजेस हैव टू डिक्लेयर देयर वेल्थ। अभी अगर ये जजेस के खिलाफ ये फैसला आया जी, तो जजेस को क्या अधिकार था जी, और ये जुडिशियल ऑफिस के डिग्निटी के अनुसार था कि सुप्रीम कोर्ट जजेस पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, विच इज अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, और जिसमें चाहते हैं कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की जो रूलिंग आई है वो गलत है और इसको बंद करो। ये तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लिटिगेंट बन के जाए, ऐसा अनडिग्निफाइड बात मैंने कभी नहीं सुना है। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट जज होता तो मैं ये बात नहीं करता। जी, राम जेठमलानी साहब, जी जी, आप बोलते हैं कि नया एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है, नए एक्ट की क्या आवश्यकता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी पार्लियामेंट्री एक्ट है नहीं, तो ये नया एक्ट काय को बनाया है जजेस के लिए? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जजेस के लिए एक्सेप्शन क्यों नहीं किया गया था उसी टाइम? जजेस को मालूम था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अप्लाई टू ऑल सिटीजन। आपने जो बात कही है राम जेठमलानी साहब, वहां पर मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि दूसरा पहलू दूसरा पहलू जज बन के बैठते हो, आपने जो सवाल फैसला करते हो कि एवरी पॉलिटिशियन, एवरी MP, एवरी MLA हैज टू डिक्लेयर हिज एसेट, बट नॉट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। राम जेठमलानी साहब, दूसरा जो पहलू है वो जरा आप सुनिए। जैसा आपने कहा कि इनकी क्या वजह, कुछ सवाल आपने उठाए हैं, इनका जवाब पूर्व मुख्य न्यायाधीश VN खरे साहब आपसे थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे और उन्होंने RTI के तहत जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने का विरोध किया था। क्या कारण वो इसके बता रहे हैं, जरा उनकी जुबानी सुनते हैं, फिर मैं आपसे इस पर बातचीत करता हूं। आप भी गौर से सुनिए VN खरे साहब ने इस पर क्या कहा था। आम आदमी कौन है उसमें वही आएगा जो कि कंटेग्रस लिटिगेंट है। कोई जज फिर कोई कंट्रोवर्शियल केस लेने को कोई डिसाइड नहीं करेगा। मेरी यही है, जज को खुद वॉलंटरली अपने एसेट और लायबिलिटीज का ब्यौरा देना चाहिए, ये तो मैं खुद मानता हूँ, और इसमें लॉ की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ जजों ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि भाई नहीं, हम जब तक लॉ नहीं कहेगा तब तक हम नहीं करेंगे। तो ठीक है, अगर लॉ आ गया तो उसका ब्यौरा जो है सारे जजेस को देना चाहिए। VN खरे साहब पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिनका कहना है, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए थे, खासतौर पर ये कि वो आम आदमी कौन होगा जिसे जजेस की संपत्ति से लेना देना होगा, या जो जानना चाहेगा कि जजेस की कितनी संपत्ति है उसका ब्यौरा क्यों लेना चाहेगा।
ये एक गंभीर सवाल था और उनका कहना था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो फायदा उठा सकते हैं जजेस की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक होने के बाद जजेस के खिलाफ। साथ ही साथ वीएन खरे साहब ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि पब्लिक डोमेन में जजेस की संपत्ति का ब्यौरा इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ जॉब अलग है, डिफरेंट है दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के मुकाबले। जिस तरह सेना की तमाम बातों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, जजेस के बारे में भी बातों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। राम जेठमलानी साहब, वीएन खरे साहब का कहना था कि इस पूरे मामले पर जजेस का जो नेचर ऑफ जॉब है वो डिफरेंट होता है और उन्हें दूसरे अधिकारियों या ब्यूरोक्रेट्स के बराबर नहीं रखा जाना चाहिए। इससे कई दिक्कतें हो सकती हैं। वो लोग जो बदला लेना चाहते हैं या किसी भी तरह से परेशान करना चाहते हैं जजेस को, वो परेशान कर सकते हैं इस राइट टू इंफॉर्मेशन की मदद से। अगर आप अभी लिटिगेंट को अधिकार दे रहे हैं, द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर आप लिटिगेंट के हाथ में अपने डिक्लेरेशन देना चाहते हैं तो लिटिगेंट तो जरूर उसका फायदा उठाएगा। अगर अचानक खुदा न करे कोई एक बेईमान जज निकला तो फिर एग्जीक्यूटिव को तो मजा आ जाएगा, फिर उसको वो ब्लैकमेल करते रहेंगे, उनसे बुरे काम कराते रहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का तो काम खत्म हुआ फिर। तो अगर कोई नेशनल जुडिशियल कमीशन आप बर्पा करो, जिसको पावर हो अपॉइंटमेंट का, जिसको पावर हो डिसमिसल का, फिर आप नेशनल जुडिशियल कमीशन को अपना डिक्लेरेशन दो, क्योंकि नेशनल जुडिशियल कमीशन उस डिक्लेरेशन को बड़े ईमानदारी से देखकर फैसला करेगी कि ये जज ईमानदारी के रास्ते पे है या रास्ते से बिगड़ गया। मगर एग्जीक्यूटिव को देने के लिए तैयार हैं, ये मैं नहीं समझता कि इसमें क्या क्या विजडम है, इसमें कोई समझ की बात मेरे को नजर नहीं आती। एक आखिरी सवाल आपसे, वीएन खरे साहब का ये भी कहना था कि जजेस की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने के खिलाफ वो नहीं है। वो ये चाहते हैं कि ये ब्यौरा उन लोगों के सामने रखा जाए जहां पर रखना ठीक होगा, यानी पार्लियामेंट के सामने रखा जाए, चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए, कोई कमेटी हो उसके सामने रखा जाए, लेकिन पब्लिक डोमेन में डाल देने से इसका गलत इस्तेमाल ज्यादा होगा क्योंकि आम आदमी को बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है जजेस की संपत्ति का। नहीं होगा जी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कौन पंगा उठाना चाहता है, ये तो मुझे बताओ। वो बहादुर इंसान होगा जो करेगा ऐसा काम और उसको ठीक करने का भी बहुत साधन है अगर जज ईमानदार है तो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राम जेठमलानी साहब हमसे इस पूरी बातचीत के लिए। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी साहब बातचीत कर रहे थे। जजेस की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, साफ है, उनका रुख बहुत साफ है कि सार्वजनिक होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में ये बातें पहले ही कह दी गई हैं, ऐसे में नया बिल लाने की क्या जरूरत है। और इस संविधान के इस एक्ट के तहत जजेस पहले से ही आते हैं, जैसा राम जेठमलानी साहब ने कहा।